बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं पोलैंड की हुकूमत की वीज़ा पॉलिसीज़ को की जानिब से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोलैंड जो है वो शेंजन स्टेट का एक ऐसा कंट्री है जहां पर बाकी शेंजन कंट्रीज़ की निस्बत सेटलमेंट का मिलना इंतहाई आसान है, टूरिस्ट वीज़ा मिलना आसान है, वर्क परमिट का मिलना आसान है। तो दोस्तों, ये कितना आसान है और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। पोलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जिसकी मुद्दत 30 डेज़ होती है वो बआसानी आप एम्बेसी से खुद हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ने की ज़रूरत नहीं। ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना टेंशन लें और ना पैसा बर्बाद करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे पोलैंड का टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा हासिल किया जाता है विद इन 28 डेज़। तो इस मकसद के लिए पोलैंड की एम्बेसी से आप कांटेक्ट करें। उनका कांटेक्ट नंबर उनकी एम्बेसी के पेज पर दिया हुआ है। आप उनसे अपॉइंटमेंट लें। 7,500 रुपया पाकिस्तानी फ़ीस, वीज़ा फ़ीस अदा कीजिए और उसके बाद आप वहां पर जाकर अपना वीज़ा के एप्लीकेशन जो है वो प्लेस कर दें। पोलैंड के वीज़ा की जो एक इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात है, पोलैंड का टूरिस्ट वीज़ा इस अहमियत का हामिल है कि आप उसको वहाँ जाकर बिज़नेस वीज़ा या फिर वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऐसा किस तरह से मुमकिन है और कैसे किया जा सकता है, मैं आपको बताती हूँ। पोलैंड में जब आप टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के बाद पहुंचते हैं तो वहां पर आपको अपनी फील्ड की जॉब को सर्च करना होगा। यानी आपका जो फील्ड ऑफ वर्क है उस जॉब को आप सर्च करें। जब आपको जॉब मिल जाती है विद इन 30 डेज़ तो आपको और किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। वही आपके वीज़ा के टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट या फिर बिजनेस वीज़ा या फिर वर्क परमिट या जो भी जिस भी किस्म का आप वीज़ा बनवाना चाह रहे हैं उसमें वो कन्वर्ट करवा सकेगा। इसके लिए आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो आप पाकिस्तान से अपने साथ लेकर जाएंगे। जो एम्प्लॉयर है वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपको कैसे मैनेज करता है। टूरिस्ट वीज़ा के हसूल के बाद वर्क परमिट हासिल करने के लिए आपको एक एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप अपने टीआरसी पर 4 से 5 साल जो है वहाँ पर मुद्दत गुजार सकते हैं। टीआरसी की मुद्दत पूरी होने के साथ ही आप परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको आमतौर पर पीआर बोला जाता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वो हासिल हो सकती है। 6 साल परमानेंट रेजिडेंसी पीआर पर रहने के बाद आप पोलैंड की नेशनैलिटी के मालिक भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा के बाद से चलने वाला सफ़र आप नेशनैलिटी तक ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और ख़ुद अपने तौर पर ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी। किसी एजेंट माफिया की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करने के क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप अगर उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप फ़ोन पर उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप उनकी साइट पर जाएं, साइट पर विज़िट करें, वहाँ से वीज़ा फॉर्म निकालें, उसको अप्लाई करें। और जो आपका लेटेस्ट पासपोर्ट है, लेटेस्ट पासपोर्ट की जो साइज़ की जो तस्वीरें होती हैं 2 अदद, आपको वो चाहिए होंगी। वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा जिसकी ख़त्म होने की मुद्दत जो है वो कम से कम 6 माह होनी चाहिए। इसके अलावा आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक के अंदर आपका 4 से 5 लाख रुपया होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको जो है वो एक ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो करवानी पड़ेगी। ट्रैवल इंश्योरेंस आप किसी भी एजेंट से करवा सकते हैं। 4-5 हज़ार रुपये आपसे लेगा पाकिस्तान के अंदर और आपको वो ट्रैवल इंश्योरेंस बना देगा। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो 30,000 यूरो को कवर करनी चाहिए लाजमी। तो दोस्तों, ट्रैवल एजेंट जो है वो आपकी हेल्प करेगा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बनवाने में। ये सादे से स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करें और आप पोलैंड जाएं। पोलैंड शेंजन कंट्रीज़ का बेहतरीन मुल्क है। और आपको इसके साथ एक ये भी बात बताती चलूँ कि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर
पोलैंड जाएंगे, वहाँ 30 डेज़ इंजॉय करेंगे, अपना टूर अपना विज़िट इंजॉय करेंगे, तो उनको वो इजीली बाकी के 26 और 28 जो भी कंट्रीज़ हैं, शेंजन कंट्रीज़ हैं, उनमें बआसानी विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। यानी ट्रैवलिंग उनके लिए विदाउट वीज़ा होगी। ये एक बहुत ही बड़ा ही एक मज़ेदार स्टेप आप इस बात को कह सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है हमने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। जो लोग पोलैंड विजिट वीज़ा पर जाना चाहते हैं वो आज ही अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें, और इस सारे प्रोसेस में 14 से 28 दिन यानी ऑलमोस्ट 1 महीना लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं के साथ। हमें भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।